नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव आयोग पर बरसे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मतदान के दौरान हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा हमला बोला है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शायद पहला ऐसा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने सबसे गंभीर मुद्दा चुनावी स्याही का उठाया। मतदान के बाद जो स्याही लगाई जाती है वह तुरंत निकल रही है। यह बहुत गंभीर है। मैंने टीवी पर भी देखा और मुझे कई फोन भी आए हैं। क्या चुनाव आयोग ने सैनिटाइजर और नेल पॉलिश से रिमूवर की एजेंसी ले ली है? यह सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। प्रमुख मुद्दे जो उठाए गए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि कई मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब है और उन्हें ढूंढने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन पर निशाना। उन्होंने गणेश नायक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बड़े नेताओं के मतदान केंद्र ही फरार यानी गायब हो रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा? चुनाव आयोग से सवाल। उद्धव ठाकरे ने तीखे शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग तो जनता के नौकर है, राजा नहीं। उन्होंने पूछा कि पिछले कई सालों से नगर निगम चुनाव न कराकर आयोग आखिर किस बात की सैलरी ले रहा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि अब उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधि चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठकर उनके कामकाज का हिसाब लेगा। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे, पगार क्यों ले रहे, सैलरी क्यों ले रहे रोज इतने साल? मतलब अभी मुंबई कॉर्पोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5, 7, 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या? क्यों आपने पगार लिया है? और ये जनता का पैसा है। और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। गुजरात से चिपलून ले जाई जा रही अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी का भंडाफोड़। महाड़ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक और मोटरसाइकिल जब्त। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 66 पर पोलादपुर के पास वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात से चिपलून की ओर अवैध खैर की लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ लिया है। इस ट्रक को रास्ता दिखाने वाली एक मोटरसाइकिल को भी वन विभाग ने जब्त किया है। यह कार्रवाई महाड़ वन विभाग की टीम द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 66 पर पोलादपुर के पास MH12EQ 9866 क्रमांक का एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में जाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों की नजर में आया। जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक में अवैध रूप से खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। ट्रक के आगे उसे रास्ता दिखाने के लिए MH03DQ
6109 क्रमांक की यामाहा कंपनी की FZ मोटरसाइकिल चल रही थी, जिसे भी वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में आरोपी मोहम्मद अरशद निवासी गुलशन नगर हवेली जिला वलसाड़ गुजरात तथा मोहम्मद उस्मान नूरुद्दीन खान निवासी जनावजी चौल खिंडी पाड़ा मुलुंड कॉलोनी मुंबई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 41, 42 और 65 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को महाड़ की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रक का एक अन्य चालक गुजरात का निवासी है, जिसे चिपलून जाने का मार्ग ज्ञात नहीं था। इसी कारण पनवेल में ट्रक से उतरकर दूसरे चालक को वाहन चलाने के लिए बैठाया गया होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह ट्रक चिपलून में किस स्थान पर खैर की लकड़ी उतारने वाला था, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वन विभाग द्वारा आगे की जांच जारी है। अमरोहा में मौत का घर बनी अस्पताल। जोया के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद 2 लाख रुपए में सौदा। अमरोहा जनपद के जोया क्षेत्र से निजी अस्पताल की मनमानी और अमानवीय चेहरे को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल डिवाइन में इलाज के दौरान मरीज दिलीप निवासी बंबूगढ़ आज गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को दबाने के लिए 2 लाख रुपए में समझौता यानी सेटलमेंट करने का दबाव बनाया। परिजनों के अनुसार मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद अस्पताल में न तो समुचित इलाज किया गया और न ही समय पर किसी बड़े मेडिकल सेंटर को रेफर किया गया। इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। जब परिजनों ने सवाल उठाए तो अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस और प्रशासन में शिकायत न करने के बदले पैसे का प्रस्ताव रखा। मामले की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि जिले में कई निजी अस्पताल मौत का घर बनते जा रहे हैं, जहां ना तो योग्य डॉक्टर है और न ही जरूरी संसाधन, लेकिन मोटी रकम वसूलने में कोई कमी नहीं की जाती। सूत्रों के मुताबिक शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आया है। जांच के आदेश दिए जाने की बात कही जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो अस्पताल की मान्यता रद्द करने के साथ साथ जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लगाया जब पहले तो बोल रहे थे, बाद में नहीं बोले, फिर बाद में बिल्कुल भी ना बोले। हमारे सामने भी डॉक्टर आ गए सुबह तो कई बार ब्लड मंगाया था डॉक्टर साहब ने। हाँ लेकर आए हम, ठीक है, ब्लड लेकर आए। चलाया नहीं है ब्लड उन्होंने, चढ़ाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। साइन मांग रहे हैं सबके। बोले जब साइन करोगे तब ब्लड चढ़ेगा। और कोई और उनका क्योंकि अस्पताल में मेडिकल है, अस्पताल में देखो मेडिकल भी आ गया और बंद कर दिया। हमसे बाहर भेज रहे हैं। अन्ना डॉक्टर भी रिपोर्ट लेकर भाग गए अपने सारी फाइल लेके और ब्लड भी लेके चले गए, भाग गए वहाँ से। ब्लड जो ब्लड लाए थे हम, वो लेकर भाग गए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।